Hello students, this is Prabha Chauhan, the lecturer of Electronics Engineering Department in RPS Polytechnic से। आज मैं आपके सामने एक लेक्चर लेकर आया हूं जो कि लेक्चर नंबर 18 है, जो कि हम पिछली यूनिट पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 18 है। मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको जो यूजीटी के बारे में बता रहा था, तो इसका यूजीटी का जो पहला टाइप होता है जेएफईटी, उसको कवर कर दिया था। आज के इस लेक्चर में मैं एफईटी या यूजीटी के नेक्स्ट टाइप यानी मॉसफेट को डिस्कस करूंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो पूरा लेक्चर मॉसफेट पर होने वाला है। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि अब तक जो हम प्रीवियस पढ़ चुके थे, एफईटी का जो टाइप पढ़ा था हमने वो जेएफईटी पढ़ा था, और जेएफईटी कितने प्रकार के होते हैं, एन चैनल और पी चैनल, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मॉसफेट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉप डिस्कस अबाउट ऑन द मॉसफेट। देखिए, मॉसफेट भी एक द पार्ट क्या है, आपका यूजेटी का पार्ट है। इसकी फुल फॉर्म है एम फॉर मेटल, ओ फॉर ऑक्साइड, एस फॉर सेमीकंडक्टर, एफ फॉर फील्ड, ई फॉर इफेक्ट, टी फॉर ट्रांजिस्टर। यानी इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूजेटी या एफईटी। ये मेटल, ऑक्साइड, फील्ड इफेक्ट, ट्रांजिस्टर, ये मॉसफेट है। तो देखिए, मॉसफेट भी एक प्रकार का यूजेटी है, यह मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पर चलने वाला ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर भी आपके वो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर एक नया टाइप बनाया जाएगा, और ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, इनहांसमेंट टाइप और डिप्लेशन टाइप। और फिर दोनों के इनहांसमेंट के भी एन चैनल होगा और पी चैनल होगा, उसी प्रकार डिप्लेशन का भी एन चैनल होगा और पी चैनल होगा। तो इसको बेसिकली अगर हम बात करें कि कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल अगर मैं कंस्ट्रक्शन देखूं तो इसमें भी 3 टर्मिनल होंगे। MOSFET has also 3 terminals: source, gate and drain। एक टर्मिनल और एक बोल देते हैं कि सबस्ट्रेट होता है, उसको हम बॉडी से दिखा देते हैं, लेकिन वो बोलना जरूरी नहीं है। 3 टर्मिनल मेन टर्मिनल होते हैं। जैसा कि हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं कि जो सोर्स होता है कि वह टर्मिनल होता है जहां से चार्ज एंटर करता है, और ड्रेन टर्मिनल होता है जहां से चार्ज बाहर निकलता है। गेट हमारा कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है। गेट, ड्रेन और सोर्स के बीच सप्लाई वोल्टेज लगाया जाता है, और कंट्रोलिंग वोल्टेज ड्रेन और सोर्स के बीच लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर ये है कि यहाँ पर मेटल का भी यूज होना है, ऑक्साइड लेयर का भी यूज होना है। तो आइए समझते कौन से मेटल को समझते हैं। तो अगर मैं पहला इसका डिस्कस करूं, इनहांसमेंट टाइप, तो पहला आता है मेरा इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। और इनहांसमेंट टाइप जो मॉसफेट है वो 2 प्रकार के हैं, जैसा कि पहला डिस्कस करते हैं एन चैनल। तो एग्जाम में एन चैनल या इस तरह से लिखा जाता है, ई एन मॉसफेट, इस तरह से लिखा जाता है। तो एन फॉर एन चैनल, ई फॉर इनहांसमेंट मॉसफेट, इस तरह से लिखा सकता है ई एन मॉसफेट, एन ई मॉसफेट। तो इसको कंस्ट्रक्शन अगर हम इसका समझें कि बनावट कैसे बनाया जाता है, तो आपके पास पी टाइप का सबस्ट्रेट होता है जो कि अपने आप में लाइटली डोप्ड है। ये समझने वाली बात है कि ये पी टाइप की सबस्ट्रेट, इसी को पूरा बॉडी बोल दिया जाता है, जो कि अपने आप में क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है। इसके साथ एन टाइप मटेरियल की, एन टाइप मटेरियल, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो अपने आप में हेवीली डोप्ड है, उसकी लाइटली डोपिंग की जाती है। यहाँ हेवीली डोप्ड का मतलब क्या है कि यह वह मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, ठीक है। और इसके ऊपर एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगा दी जाती है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर क्या करती है, एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का कार्य करती है, अर्थात परावैद्युत पदार्थ की तरह कार्य करती है। इसी को बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यही हमारी ऑक्साइड लेयर होती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगी होती है, ये किसका तरह कार्य करती है, और डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का कार्य परावैद्युत पदार्थ की तरह कार्य व्यवहार करती है। इसके ऊपर एल्यूमिनियम के ये मेटल्स लगे होते हैं जो टर्मिनल बनाए जाते हैं। ये हो गया बीच में गेट, एक हो गया सोर्स, एक हो गया ड्रेन, यानी ये एल्यूमिनियम के टर्मिनल्स होते हैं। तो इसीलिए ये मेटल हो गया, ये ऑक्साइड हो गई, और ये सेमीकंडक्टर हो गया, और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, उनकी वजह से जो करंट फ्लो होती है या अर्थात वोल्टेज जनरेट होता है, उसकी वजह से करंट फ्लो। तो इसीलिए मॉसफेट भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है।
मॉसफेट भी क्या हो गया आपका, इट इज ऑल्सो एज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। याद रखिएगा एफईटी, और एफईटी में चाहे जेएफईटी हो चाहे वो मॉसफेट हो, बोथ आर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो हमारा ये हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ एन चैनल के लिए, तो फिर चैनल कौन सा बनता है, इसमें बात करते हैं एन चैनल। तो हमारा एन चैनल कौन सा बनता है कि इस दोनों के बीच में बनने वाला जो स्पेस होता है, दैट आर कॉल्ड चैनल। ये एन टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है दैट आर कॉल्ड द चैनल। तो यहां से ये इसको हम क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। अब यदि मान के चलिए ये एन टाइप सबस्ट्रेट है, तो उसके बीच में बनने वाला चैनल कैसा होगा, एन चैनल होगा। ठीक है, अब इसमें आपको बताया था मैंने कि अगर हम एन चैनल इनहांसमेंट की बात करते हैं, तो ये हमारा हो गया एन चैनल इनहांसमेंट का। और इसके यदि सिंबल की बात करें, तो सिंबल कैसा होता है, ये सिंबल है, ये इसका सोर्स, ये ड्रेन और ये गेट होता है। तो यहाँ एन चैनल, दोनों एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच के स्पेस को ही क्या बोला जाता है, चैनल बोला जाता है। यहीं से हमारे चार्ज चलना शुरू करते हैं। तो थोड़ा समझते हैं कि कैसे। इनिशियली ये जो हमारी डाइलेक्ट्रिक मीडियम काम करती है, तो देखिए अब अगर मैं पहले देखो, पहले कि ड्रेन और सोर्स के बीच कैसे बैटरी लगाई जाएगी। तो पहला देखिए, अगर ये एन पॉजिटिव एन है, तो इस पर क्या लगेगा, सोर्स पर नेगेटिव, इस पर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया VDS। मैंने आपको बताया VDS बोलते हैं। तो डी टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव पर है। क्या है, डी टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव पर है। ठीक है, तो अगर देखिए यहां से क्या होगा, यहां से चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव है, दैट मींस इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। वो इलेक्ट्रॉन आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं लगाता, यहाँ पर क्या करता है, रिवर्स बायसिंग कर रखी होती, मैंने क्या कर रखी है, रिवर्स बायसिंग कर। मान के अभी आप यहाँ वोल्टेज लगाने से पहले क्या होगा, यहाँ पर भी डिप्लेशन लेयर बनेगी और यहाँ पर भी डिप्लेशन लेयर बनेगी। तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्योंकि ये भी पीएन है और ये भी पीएन है। और जब आपको पीएन जंक्शन बनता है, तो आपको पता है डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पीएन जंक्शन रिवर्स डिप्लेशन लेयर क्रिएट होती है। अब इस डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई को कम कैसे करते हैं, फॉरवर्ड वाइज करते हैं। तो एन पर नेगेटिव और इस वाले पे क्या हो गया, पॉजिटिव। तो VDS क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अब इसके अगर हम ऑपरेशंस की बात करें कि कैसे कार्य करता है, द ऑपरेशन ऑफ एन चैनल इनहांसमेंट मॉसफेट। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये होगी, ये आपको सप्लाई वोल्टेज हो गया, दैट आर द सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज शिफ्ट हो गया VDS, यानी VDS कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा। यानी ड्रेन टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा और सोर्स टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा, किसमें, एन चैनल में। ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं ये करूंगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आएंगे और यहाँ से जो होल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होल्स के क्या करेंगे, क्रिया करेंगे और रिकम्बाइन होकर तो यहाँ से चलेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए ये तो सप्लाई वोल्टेज है, लेकिन कंट्रोलिंग टर्मिनल कौन सा होता है, गेट टू सोर्स। तब मैं क्या करूंगा, इस गेट पर भी वोल्टेज लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, गेट पर वोल्टेज। तो गेट पर मैंने क्या लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो गेट पर मैंने क्या लगाया, पॉजिटिव, और सोर्स पर लगा दी द्वारा से नेगेटिव। ये हो गया VGS। तो एक इसमें केस ये हो गया, और VGS भी क्या हो गया आपका, पॉजिटिव वोल्टेज हो गया, पहला केस फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका ये आपकी जो ऑक्साइड लेयर लगाई गई है, ये परावैद्युत का कार्य कर रही है। और परावैद्युत का मतलब क्या हो गया, दो पैरेलल कैपेसिटर्स की तरह कार्य कर रही है। इट्स बिहेव लाइक द टू पैरेलल प्लेट्स एज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के एक प्लेट पे यदि प्लस है तो अपने आप पे क्या आ जाएगा, माइनस। यदि मान के चलिए मैंने यहाँ पर प्लस दिया, तो इसकी इधर वाली प्लेट पे क्या आ जाएगा, माइनस। और फिर यहाँ माइनस है, तो दैट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, चार्ज, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाने पर यहाँ पर हमें प्लस, अर्थात इस
दोनों गेट टर्मिनल के नीचे यहाँ पर प्लस चार्ज आपका आ गया। अब प्लस चार्ज आ गया और फिर यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं और जो एन टाइप मटेरियल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो जैसे जैसे VDS को इंक्रीज किया जाएगा, इंक्रीज करते हैं तो जैसे इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन एन लेयर से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करते हैं और यहां से रिएक्ट करेंगे और यहां से इनसे मिलने के साथ करंट बनाएंगे। ठीक है, और वो यहां से होते हुए कहां से ड्रेन से बाहर निकल जाएंगे। यहां से आएगा और यहां से होता हुआ इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ और ये चार्ज क्या जाएगा, यहाँ बाहर ड्रेन से बाहर निकल जाएगा। तो और ड्रेन करंट आईडी करंट इंक्रीज करती है या बनती है, और जैसे इसको बढ़ाओगे तो ड्रेन करंट भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से जो आपके जो होल्स थे यहाँ पर ये चार्ज पॉजिटिव आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके यहाँ से होकर निकल जाएंगे। तो ये चैनल क्या हो जाएगा, अब जैसे जैसे गेट का वोल्टेज भी बढ़ाओगे आपने VDS भी बढ़ाया और गेट का चार्ज भी बढ़ाया। जितना गेट का चार्ज बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली होता है प्लस का चार्ज यहाँ ज्यादा हो जाएगा और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा आएंगे। तो धीरे 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 क्या हो गया, ये चैनल की चौड़ाई बढ़ने लग जाएगी। अभी तो चैनल ऐसे बन रहा है, फिर चैनल धीरे धीरे बढ़ना लग जाएगा, अर्थात चैनल इनहांस होने लगता है। इसीलिए इस प्रकार के मॉस्फेट को इनहांसमेंट मॉस्फेट कहते हैं और ड्रेन करंट मिलती है। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, अंदर की तरफ आती हुई, इसलिए इसका यहाँ पर डायरेक्शन क्या दिया गया, अंदर की तरफ आते हुए डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि जब VDS पॉजिटिव हो और VGS भी पॉजिटिव हो तो दैट मीन्स चैनल क्रिएट हो जाता है और चैनल की चौड़ाई, चैनल की विड्थ है वो बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे VDS बढ़ाओगे और VGS बढ़ाओगे ऑब्वियसली बात है चार्ज बढ़ेंगे तो उनकी चैनल की चौड़ाई भी बढ़ती है और ड्रेन करंट भी बढ़ती है। तो इस प्रकार और ये हमारा जो मॉस्फेट होता है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, अब इसको डिस्कस करें कि अब यदि इस पर रिवर्स बायसिंग की जाए, यानी अब मैंने गेट पर क्या लगाया, नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया। क्या लगा दिया, नेगेटिव वोल्टेज। तो नेगेटिव यहाँ वोल्टेज लगाया तो यहाँ माइनस, इससे यहाँ प्लस और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ माइनस है और नीचे क्या होल्स, तो ये सारे माइनस P टाइप सब्सटेंस की तरफ भागने लगेंगे। भागेंगे नहीं भागेंगे, दैट मीन्स सेकंड केस हो गया कि VDS तो पॉजिटिव लेकिन VGS कैसा है, नेगेटिव। अब जैसे जैसे आप नेगेटिव से और नेगेटिव करना शुरू कर दोगे, -1 -2 -3, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से सारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएगा, सारा P टाइप टर्मिनल की तरफ, बॉडी की तरफ भागेगा। तो जिससे अब जो हमारा चैनल था वो चैनल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सकरा होने लगेगा। यानी जो पहले चैनल की चौड़ाई बढ़ रही थी और नेगेटिव वोल्टेज की वजह से चैनल की चौड़ाई कम होने लग जाएगी, जिससे हमारी ड्रेन करंट भी क्या हो जाएगी, जीरो होने लग जाएगी, मतलब कम होने लग जाएगी। ठीक है, और एक निश्चित रिवर्स वोल्टेज पर, एक निश्चित गेट पर रिवर्स वोल्टेज पर जिस पर कि बिल्कुल ही चैनल क्या हो जाए, बंद हो जाए, अर्थात ड्रेन करंट क्या हो जाए आपकी, जीरो हो जाए। भाई मैंने बढ़ाता गया -1 -2 -3 -4, माना -4 पर चैनल क्या हो गया, बंद हो गया। चैनल का मतलब ये बिल्कुल चैनल पिंच ऑफ हो गया, यहाँ से ऐसे कम होते जा रहा था, ऐसे कम होते होते ये हो गया। अब यहाँ से कोई भी चार्ज गुजर नहीं पाएगा, अर्थात चैनल बंद हो गया या पिंच ऑफ हो गया। तो उस नेगेटिव वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ये सेम कोई फिनोमिना GFT में था, सेम फिनोमिना यहाँ पर भी है। तो हमें ये पता लगा कि VDS पॉजिटिव हो और VGS भी